Namaskaram. Welcome to a second episode of Unlocking the Mysteries of Autism, an initiative by Vision Public Charitable Trust and Autism Research Center, Gujarat. So today we are here with D. Singh Virmani, the chairman and founder of VPCT and ARC. हमने आपके रिसर्च पेपर्स जो पढ़े थे एंड इवन जो हमने यहाँ पे आके आपके बच्चों को देखा, उसमें हमने स्पेशली जो नोटिस किया वो था कि एडोलेसेंस इन ऑटिज्म, ये जो चीज़ है, बच्चा ऑटिज्म का जब एडोलेसेंस की स्टेज में एंटर होता है तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, उसके लिए एक डिफरेंट रूप ही ले लेता है। तो उसके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी कितने डिफरेंट होते होंगे। देखिए, एक तो हमारे ऑटिज्म रिसर्च सेंटर में जो मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस हैं दैट इज रिलेटेड टू एडोलेसेंस, ओके, है ना। यहाँ पे हम एक बात और बयान करें कि ये जो शब्द है ना, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, अगर हम बात करें, ये शब्द शायद हिंदुस्तान के अंदर 5% लोग ही इस शब्दों से वाकिफ होंगे कि एडोलेसेंस है या प्यूबर्टी है। टीन एज की बात करें, एक शब्द हम टीन एज यूज कर लेते हैं तो शायद आज हिंदुस्तान में 20% लोग, 30% लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे। डेफिनेटली ये जो टीन एज है, एडोलेसेंस है, या हिंदी में हम इसे किशोर अवस्था कहें, इसके अपने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कोई भी स्टेज अपने आप में तब तक चैलेंज होता है जब तक हमारे पास उसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो जब यही हार्मोनल चेंज, यही किशोर अवस्था एक ऑटिस्टिक बच्चे के ऊपर, या आज के टाइम पे तो हम कहीं किसी भी स्पेशल बच्चे के ऊपर, जब वो इस दौर से गुजरता है तो कहीं बार हम पेरेंट्स, एजुकेटर्स नजरअंदाज कर जाते हैं उस स्टेज की इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, उसके अंदर होने वाले संघर्ष और हार्मोनल चेंजेस को, जिससे वो खुद भी जूझ रहा है। तो पहले वो एक अपने ऑटिज्म वाले फीचर से जूझ रहा है ना, वो सोशलाइज हो ही नहीं पा रहा, वो अपनी बातों को उस अंदाज से बयान कर ही नहीं पा रहा। उसके ऊपर से अब अंदर से हार्मोनल चेंजेस हैं। और अगर इस एज को हम राइट वे में नहीं समझ पाए, राइट वे में समझ के उस पे एक्ट या एक्शन नहीं लिया, राइट एंड एप्रोप्रिएट थेरेपीज नहीं दिया, तो बहुत केसेस में, बहुत केसेस में ये ऑटिज्म के बच्चे आज के वक्त में जो हमारे पास आते हैं, वी फाइंड देम स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन, स्लिपिंग इनटू एंजाइटी, अपने आप में एक और बहुत बड़ा चैलेंज। अब आप एंजाइटी से फाइट करेंगे, डिप्रेशन से फाइट करेंगे, उसके एएसडी से फाइट करेंगे, एंड डेफिनेटली ये एक लंबी स्टेज है। ये नहीं है कि 1-2 साल में एडोलेसेंस का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल वी नीड टू एक्ट इन दिस स्टेज वेरी डिलिबरेटली, एक प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ यहाँ पे काम करना होता है। और ये एज, अगेन बाय योर मीडियम, I wish to convey to each and every parent, if a child has entered into this adolescence age, किशोर अवस्था, तो अपने आप में समझ जाइए, now those old therapies, those old OTs, those old speech therapies and whatsoever therapies you have been providing won't work, बल्कि ये नेगेटिव चली जाएंगी। इसके लिए there are total different therapies, different means and measures to control and tackle to this situation. So, teens in autism basically often desire, friendship, but due to something, their challenges, they face barriers like miscommunication और peer misunderstandings. तो इसका क्या solution है फिर? देखिए, सॉल्यूशन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो हमारे यहाँ पे एट दिस स्टेज ना, पेरेंट्स नॉर्मली व्हाट दे कम टू अस ना, दे आर अगेन टेकिंग अप द ओल्ड OTs एंड स्पीच एंड ऑल दोस थेरेपीज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एक CBT का और एक आपका ABA थेरेपीज का। ये आई वोंट से इनका एक आई विल से इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बट ये नहीं कि यही 2 थेरेपीज रिक्वायर्ड है ना। इसके अलावा जैसे हम लोग ऑटिज्म रिसर्च सेंटर में बाकायदा हम लोग सोशल क्लब्स बनाते हैं, है ना। सोशल क्लब्स के अंदर हम लोग
उन लोगों के पीयर लर्निंग ग्रुप बना रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा है, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि ऑटिस्टिक बच्चे एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते। हमने उल्टा थ्योरी पे काम करना शुरू किया, कोई बात नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, लेट्स क्रिएट अ एनवायरनमेंट जो उस ऑटिस्टिक बच्चे को अडेप्ट करेगा। सो वी हैव क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट। उस चीज को हमने एक सोशल क्लब का नाम दिया, एंड दिस इज टोटली इंडिविजुअल बेस्ड, टेकिंग इनटू अकाउंट बिकॉज एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड इज डिफरेंट, अल्टीमेटली इज अ स्पेक्ट्रम, तो वो सेम एनवायरनमेंट तो डिजायर नहीं कर रहा है। सो आउट हियर इन आवर सोशल क्लब्स we are deliberately constructing those environment that will adapt to the need of a individual autistic child. तो इससे काफी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, peer group is again an important remedy. आप उसके साथ उसके peers दे दो जो उसे हर्ट ना करें, जो उसे कुछ भी बात बोले सुने वो बोलता रहे, ये अपना सुनते रहें, तो दे यू प्रोवाइड देम द पियर्स। आप लेके चलिए, अगर पियर ग्रुप मिल गया, राइट पियर ग्रुप, जहां पे वो क्या, जहां पे वो हर्ट ना हो, जहां पे उसकी डिग्निटी रिस्पेक्ट कायम रहे, जहां पे उसको एक यू कैन से रिस्पेक्ट की नजरों से देखा और समझा जाए, बल्कि बोलो समझा जाए, तो ये एज इतनी स्मूथली निकल जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। बल्कि इस एज में आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे। We need a safe environment for them. डेफिनेटली सेफ एनवायरनमेंट तो रिक्वायर्ड ही है, बट ये जो एनवायरनमेंट ऑफ सोशल क्लब्स है, ये हमको एक डेलिबरेटली कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। बस एक इफेक्ट है, आप कब तक वेट करेंगे, एनवायरनमेंट तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब ऑटिस्टिक बच्चा एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे, एंड आई जस्ट थिंक इनटू अकाउंट कि मैं क्या करूं, ऑटिस्टिक बच्चे को चेंज करें टू द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, हम जितनी मेहनत ऑटिस्टिक बच्चे को चेंज करने में लगाएंगे ताकि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले, इससे अच्छा हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते जो उस ऑटिस्टिक बच्चे को अडेप्ट कर ले। सो एक ऑटिस्टिक बच्चे में कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिफिकल्टीज आती हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे बहुत अच्छी और इम्पैक्टफुल चीज़ें देखी, जैसे कि आपका विजुअल प्लानर था, आप लोगों ने एक डिजिटल रिमाइंडर एंड कलर कोडेड बाइंडर्स, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल था एक बच्चे के लिए। आप उसके बारे में कैसे आप करते हैं? एक ऑटिस्टिक बच्चा, अगेन आई विल से, बहुत जगहों पे ना हम लोग एक स्टेटमेंट को यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना देते हैं जी। ये चीजें जरूरत है, डिजिटल कोडिंग सिस्टम, डिजिटल टाइमर सिस्टम, डिजिटल प्लानर्स डेफिनेटली जरूरत है, बट हर किसी बच्चे के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिस ऑटिस्टिक बच्चे को हम जो चीजें इंस्ट्रक्शंस पास करना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी यूज डिजिटल digital reminders, digital planners for all those things, digital systems for all those things, taking into account, जैसे हमारे पास एक बच्चे का जिक्र करें, है ना, अब वो बच्चे को हम बोले ना, don't do this, don't open the fridge, don't open the fridge, ये उसको कितना इम्पेक्ट करेगा वो अलग है। बट अगर हमने क्या किया, अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस का साइन बना दिया, डोंट ओपन, ये जैसे वो फ्रिज की तरफ जाता है, दैट साइन ऑफ क्रॉस क्या करता है, वो मैसेज कन्वे कर देता है इसको, मुझे ओपन नहीं करना, तो वो वहां जाता है बट मुड़ के वापस आ जाता है। अब ये तो सिर्फ एक मैंने बहुत छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल जो हम अपने 4-5 साल के बच्चों पे यूज कर रहे हैं, बट आप तो यहाँ एपिसोड में एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ना जाने कितने लाइफ के लेसन्स आप ले लीजिए। चलिए, गुड टच, बैड टच, सेक्सुअली नॉट टू डू थिंग्स, जो चीजें आ रही हैं, हाउ टू इम्पार्ट दोज थिंग्स टू ऑटिस्टिक चाइल्ड। इसके लिए these things are really
very important, they play a very vital role, and there is no limit to it. जैसे कुछ और इंस्ट्रक्शंस आया, अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगेन एक डिजिटल कुछ चीज बनाइए ताकि उसको बार बार उस चीज से अवगत करवाएं ताकि उसका माइंड सबकॉन्शियस ब्रेन ये ले सके. नो इट्स बैड, नो इट्स गुड, नो डू एंड डू नॉट वाला कॉन्सेप्ट के लिए प्लानर्स हम लोग यूज करते हैं. दे आर इफेक्टिव. ओके, सो बेसिकली हम एक ऑटिस्टिक बच्चा, एक इंडिविजुअल ऑटिस्टिक बच्चे के कैसे वो सेंस परसीव करता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क करते हैं. जैसे कि वो विजुअल है तो हमको विजुअल, ऑडिटरी है तो ऑडिटरी. मैंने बोला कि हर किसी के आप ऐसा लेके नहीं चलती कैन नॉट टेक अप की हर बच्चे पे काम करेगा. नो, ऐसा नहीं. तो वो अलग अलग हो जाता है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, अलग अलग चीजों पे. राइट, फाइन. सो आप टेक्नोलॉजी, ऑटिज्म और एडोलेसेंस को किस तरीके से देखते हैं? टेक्नोलॉजी, एडोलेसेंस, ऑटिज्म, आई थिंक इसमें टेक्नोलॉजी की तो कोई गलती ही नहीं है ना. शायद उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे से यूज करना आज की जनरेशन ऑफ पेरेंट्स को आता ही नहीं. रीजन ये भी है कि जो हमारी जनरेशन है दैट वाज बिल्ट अप या दैट वाज रेज्ड विदाउट फोन्स, विदाउट दिस स्मार्टफोन्स, विदाउट टेक्नोलॉजी, और हमारे हाथ में बच्चा थमा दिया गया है विद टेक्नोलॉजी वाला. ठीक है ना जी, जो बॉर्न ही होता है विद टेक्नोलॉजी. तो शायद हम लोग उतने प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे एडमिनिस्टर करना करें. तो ये जहां मैंने आपसे बोला ना दैट एवरी एज इज अ प्रॉब्लम, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इज अ प्रॉब्लम, बट वो स्टेज ऑफ लाइफ प्रॉब्लम होता है, वो सेगमेंट प्रॉब्लम होता है जिसका हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं होता है. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, एडोलेसेंस, ऑटिज्म, डेफिनेटली हमें कुछ पेरेंट्स को ही यहाँ पे सीखना पड़ेगा. फोन देना है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, बट एडमिनिस्ट्रेटेड, कंट्रोल्ड. अब वो कैसे, उसके लिए हमारे यहाँ पे हमने शुरू किया था एक बाकायदा कुछ यंगस्टर्स ग्रुप का हमारे पास एक टीम आई थी टू जस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स, बहुत कुछ था उसके अंदर. So I will not be the right person to explain the whole concept regard to this technology, but हम लोगों के पास एक छोटा सा सेटअप हम लोगों ने किया था. डेफिनेटली वो भी अब आउटडेटेड हो गया होगा, बट कॉन्सेप्ट जरूर एक क्लैरिटी है कि आज भी आपके फोन में काफी ज्यादा ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं जो पेरेंट्स को अब सीखनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी. फाइन जी, और उसको अडेप्ट भी करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट उसकी आंखों के सामने से ना गुजर जाए जो वाकई उसे बहुत डिस्टर्ब कर दे. और आज के इस एनवायरनमेंट के अंदर वो कंटेंट उसकी नजरों से गुजरेगा, इसकी संभावना बहुत 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 ज्यादा है. सो डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज. वी टू आर स्ट्रगलिंग फॉर इट, वी टू आर वर्किंग ऑन द सेम इश्यूज, बट कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेंगे मिलके. डेफिनेटली हम अपनी ओर से भी ट्राई करेंगे. आईटी सेक्टर के लोग ढूंढेंगे जो इस कंटेंट को कंट्रोल कर पाए ऑटिस्टिक बच्चों तक जाने के लिए. थैंक यू. और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम फिर नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में मिलेंगे. और ये तो कुछ चंद सवाल थे, ऐसे कई और सवाल अभी भी लोगों के दिलों में है, हमारे दिलों में है, और हम इसके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे. एंड प्लीज़ follow, subscribe our channel.